वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो नवरात्रि का 5वां दिन आ गया है और आज का दिन है मां स्कंद माता का। वो देवी जो एक मां के प्यार और एक योद्धा की शक्ति दोनों का एक अद्भुत संगम है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उनकी पूरी कहानी में उतरेंगे, उनके रूप का गहरा मतलब समझेंगे और सबसे दिलचस्प बात, ज्योतिष के साथ उनका कनेक्शन क्या है, ये भी जानेंगे। पर एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि एक माँ का जो प्यार होता है, वो जो प्रोटेक्ट करने की भावना होती है, क्या वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि ग्रहों की चाल को भी प्रभावित कर दे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो आज स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ ले आता है, और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मां स्कंद माता की कहानी से। ये कहानी है ममता की, सुरक्षा की और आखिर में जीत की। उन्हें विजय की माता क्यों कहते हैं पता है? इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त पौराणिक कथा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर से, जिसका नाम था तारकासुर। अब देखिए, उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता था सिवाय भगवान शिव के बेटे के। इस वरदान की वजह से वो तो लगभग अमर हो गया था और उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था। चारों तरफ संकट ही संकट। अब इस भयानक सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो सभी देवता एक साथ आए और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। उन्हें एक ऐसा दिव्य सेनापति चाहिए था, एक सेलेस्टियल कमांडर जो उनकी सेना को लीड करे और तारकासुर के इस आतंक को खत्म कर सके। और जानते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी गई। देवी पार्वती ने ही मां स्कंद माता का रूप लिया। वो मां बनी उस महान सेनापति की जिन्हें हम भगवान स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने उस दिव्य बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, जिसने आगे चलकर देवताओं को वो जीत दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। तो ये तो थी कहानी। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी उनके रूप में, उनकी मूर्ति में कैसे दिखाई देती है, क्योंकि उनका हर एक प्रतीक, हर एक सिंबल अपने आप में एक गहरा मतलब छिपाए हुए है। चलिए उनके स्वरूप को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए, वो एक राजसी शेर पर बैठी हैं। ये सिंबल है धर्म और हिम्मत का। उनकी गोद में कौन है? उनके बेटे भगवान स्कंद। ये दिखाता है उनका ममता वाला प्रोटेक्टिव नेचर। फिर उनके 2 हाथों में कमल के फूल हैं जो प्योरिटी और ज्ञान को दर्शाते हैं, और उनका एक हाथ वो ऊपर उठा हुआ है अभय मुद्रा में। इसका मतलब है डरो मत। वो अपने भक्तों को हर डर से आजाद होने का आशीर्वाद दे रही हैं। अब थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे बात करते हैं। मां स्कंद माता का कनेक्शन है विशुद्ध चक्र से, मतलब हमारे गले का चक्र, थ्रोट चक्र। ये जो एनर्जी सेंटर है ना, ये हमारी वाणी, हमारे सच बोलने की ताकत और क्लियर कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से इंसान की बातों में एक क्लैरिटी और सच्चाई आ जाती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। यहीं पर यह प्राचीन कहानी सीधे सीधे जुड़ जाती है एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष के कॉस्मिक मैप से। बहुत कमाल का कनेक्शन है। इसको समझने के लिए जरा इस तरफ देखिए। एक तरफ है मां स्कंद माता, जो भगवान स्कंद को पाल रही हैं, जो खुद बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ है बुध ग्रह मरकरी। एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह किस चीज का कारक है? बिल्कुल बुद्धि, लर्निंग, लॉजिक और कम्युनिकेशन का। देख रहे हैं आप ये कमाल का कनेक्शन? ये कोई संयोग नहीं है। तो ज्योतिष में उनका जो प्राइमरी कनेक्शन है वो बुध ग्रह से है, लेकिन क्योंकि वो एक मां है, उनका ममता वाला रूप उन्हें चंद्रमा से भी जोड़ता है। और इतना ही नहीं, वो कुंडली के कुछ खास घरों को भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि दूसरा घर जो वाणी का है, तीसरा घर जो हिम्मत का है, चौथा घर जो मां का है, और 5वां घर जो बुद्धि और बच्चों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई थ्योरी, पर असल सवाल ये है कि इस कॉस्मिक कनेक्शन का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब हम अपनी जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ज्योतिष में इसके क्या उपाय हैं? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मां स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनकी कुंडली में बुध यानी मर्करी कमजोर है या किसी तरह से पीड़ित है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी को बोलने में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता,
बच्चों से जुड़ी कोई परेशानी है या फिर गला, गर्दन या थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है, तो उनकी पूजा बहुत असरदार मानी जाती है। तो जब हमने ये समझ लिया कि किन किन प्रॉब्लम्स में मदद मिल सकती है, तो जाहिर है कि अब हम फायदों की बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि उनकी कृपा से क्या क्या अच्छे बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का जो चार्ट है, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। अगर बुध कमजोर है तो पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, वाणी साफ होती है, बिजनेस में सक्सेस मिलती है। अगर बच्चों से जुड़ी कोई दिक्कत है तो एक अच्छा रिश्ता बनता है। अगर बोलने या कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है तो अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, पर इसे करें कैसे? इस प्राचीन ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें? जवाब बहुत सिंपल है, एक आसान सी डेली प्रैक्टिस के जरिए। और ये प्रैक्टिस इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है, पर है बहुत पावरफुल। इसमें बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उनके मंत्र का जाप करना। दूसरा, एक छोटी सी साधारण सी भेंट चढ़ाना। और तीसरा, उनके उस शांत और ममता से भरे रूप पर ध्यान लगाना। तो करना क्या है? मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमाताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर हो सके तो बुधवार को जरूर करें, क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह का होता है, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। और भेंट में आप केला या कोई भी पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम मां स्कंद माता के पूरे सार को एक लाइन में समझना चाहें तो वो ये है, वो एक ऐसी दिव्य मां है जो अपने बच्चों में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि ज्ञान और साहस भी भरती हैं। वो सिर्फ जन्म देने वाली मां नहीं, बल्कि अपने भक्तों की बुद्धि और उनकी हिम्मत को पालने पोसने वाली मां है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अपने जीवन में झांक कर देखने का सवाल, कि हमारे जीवन में वो कौन से हिस्से हैं जहां हमें थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ी और हिम्मत और बेहतर कम्युनिकेशन की जरूरत है। क्योंकि मां स्कंद माता की कृपा ठीक इन्हीं चीजों को बढ़ाती है और हमें अंदर से एक नई शक्ति और स्पष्टता देती है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।